Good morning, dear students. Last week we studied about Chandragupta Maurya and Bindusara in chapter number 6, Mauryan Age, Chandragupta Maurya and Emperor Ashoka. Today I am going to do the second part of the chapter, that is, we will study about Emperor Ashoka and other exercises which are given in the textbook. Fine, so let us start with the chapter. Emperor Ashoka, his reign was started from 273 BC to 232 BC. After the death of Father Bindusar, Ashoka had clashes with his elder brother Shushim and half-brother. Thus he came to power, but his coronation was done after 4 years in Patliputra. After the coronation, Ashoka increased the royal inheritance inherited from his father. According to his stone inscription, his empire extended from Kandahar and Peshawar on the northwestern border to Nepal in northern India up to Mysore in south, Gujarat Saurashtra in the west, Magad in the east, Kalinga, which is now known as Odisha. सो एम्पेरर अशोका का उसके फादर बिंदुसर थे और ग्रैंडफादर उसके चंद्रगुप्त मौर्य थे एंड अशोका टू बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी. नाउ आफ्टर हिज फादर्स डेथ अशोका हैड प्रॉब्लम्स clashes with his with his elder brother Shushim and half brother, and his coronation was done after the 4 years of the kingdom when it was declared after 4 years of his father's death. Fine. So और उसको ये किंगडम जब मिला, जब उसका कोरोनेशन प्रोसेस पूरा हुआ, उसके बाद में अशोका ने अपना जो किंगडम था वो जो उसको फादर से मिला था उसको एक्सटेंड किया. बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोकास रिवर्सल मतलब हार्ट चेंज. ठीक है, बैटल कलिंगा का जो युद्ध है वो अशोका की लाइफ में एक टर्नओवर था. वहाँ से उसका जो हृदय था वो परिवर्तन हुआ था. अदरवाइज इट वाज नोन एज कि अशोका जो है उसके बारे में ये कहा जाता था कि ही इज़ उसको चंड शोका बोला जाता था. चंड शोका का मतलब है, चंड मतलब होता है ब्लड सकिंग, ब्लड थर्स्टी, और जो शोक है उसका मीनिंग होता है कि प्यासा. ओके, द पावर. शोक का मतलब होता है द अल्टीमेट पावर. तो ऐसा माना जाता था कि पहले लोग ऐसा सोचते थे जो अशोका है और चंड अशोका जो है उसको ब्लड ही इज़ ब्लड थर्स्टी, वो ब्लड सकर है, वो लोगों को ऐसे ही मार देता है, ब्रूटली ही किल्स एंड टेक्स अवे द किंगडम, विच वॉज नॉट ट्रू. विच व्हेन इट केम, जब लोगों को पता चला, जब उसने किंगडम संभाला, तब उस लोगों को पता चला कि एक्चुअली ही इज़ नॉट चंड अशोका, ही इज़ अ different kind of person what they used to think about him. So this battle of Kalinga is very very important, which you need to know. Kalinga, situated in the neighborhood of Magad, was a part of Magad empire at the time of Nand kings. नंदास के टाइम पर ये जो कलिंगा था वो किसका नेबर था? मगध का था, और मगध का ही पार्ट भी था. ठीक है, बट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर इट बिकेम इंडिपेंडेंट. जो ये कलिंगा था वो मगध के शासन के अंदर आता था, लेकिन जब मौर्यन एम्पायर आया तो कलिंगा फ्री हो गया. अशोका, हु विश टू मेक कलिंगा अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, अगेन डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन जायंत ऑफ कलिंगा इन द 8th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन. अब उसके 8 साल के कोरोनेशन के बाद में अशोका का मन था कि वो कलिंगा को फिर से मगध का हिस्सा बनाते, और इसीलिए उसने जो किंग जयंत थे कलिंगा के, उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, अशोका वॉज विक्टोरियस इन दिस वॉर. अशोका ये वॉर जीत गए. आफ्टर अचीविंग विक्ट्री इन द वॉर, अशोका वॉज
Ashoka saw gloom and sorrow everywhere in the battlefield as well as in the city. अशोका ने क्या करा कि वो ये जो जंग थी, जो बैटल था, वो तो जीत गए, लेकिन जब व्हेन ही टुक टर्न्स ऑन द बैटल फील्ड, शाम हो गई और जो बैटल था वो रुक गया, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ का जायज़ा लिया और वहाँ पे उन्होंने देखा कि सब तरफ लाशें बिछी हुई हैं और सब तरफ दुख है, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ कि इतना सब खून खराबा करके उन्होंने क्या जीता। उन्होंने सिर्फ लाशें जीती हैं, सिर्फ लोगों के खून देखने के लिए, एंड एवरीबडी इज़ क्राइंग, नोबडी इज़ हैप्पी विद दिस बैटल। तो वहाँ पर उनका जो मन था वो चेंज हो गया वो बैटल फील्ड पे घूमते समय। सीइंग लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द वॉर एंड क्राइंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, हिज जॉय ओवर विक्ट्री ऑफ कलिंगा वॉज लॉस्ट, हिज पीस ऑफ माइंड वॉज लॉस्ट, अशोका's heart was filled with feelings of remorse and regret over the war। और उनको बहुत पछतावा हुआ कि अगर ये बैटल नहीं हुआ होता तो ये सारे लोग जिंदा होते, उनके घर वाले खुश होते, ठीक है। ही अंडरस्टूड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड कलिंगा वॉर बिकेम द फाइनल वॉर ऑफ हिज लाइफ। ये जो कलिंगा वॉर था ना, ये अशोका का फाइनल वॉर बन गया। इसके बाद उन्होंने कभी युद्ध किया ही नहीं। वो समझ गए कि जब भी लड़ाई होती है, जब भी दो देशों के बीच में अगर जंग होती है, तो उसमें किसी का कुछ भला नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता taught him to renounce his weapons and take up the scriptures। जो उपगुप्ता थे वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और उन्होंने उन्हें सिखाया कि उनको हथियार छोड़कर स्क्रिप्चर्स को गले लगाना चाहिए, मतलब लिखना चालू करना चाहिए। बाय अडॉप्टिंग बुद्धिज़्म, अशोका बिकेम अ रिलीजियस मैन फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक मैन। अशोका एज ए किंग ही वॉज अ डिप्लोमेटिक मैन, बट जब वो बुद्धिज़्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, बुद्धिज़्म उन्होंने अपना रिलीजन मान लिया, तो वो कैसे इंसान बन गए, एक रिलीजियस मैन बन गए। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू कन्वे द मैसेज टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। अशोका पहले ऐसे रूलर बने जिन्होंने अपने मैसेजेस अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, जो रॉयल ऑर्डर्स होते हैं उनके थ्रू उन्होंने लोगों तक पहुंचाना चालू किया। लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ अशोका's इंस्क्रिप्शंस इज़ प्राकृत एंड स्क्रिप्ट इज़ ब्राह्मी। अशोका के जो मोस्टली इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं वो किस लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में है, और जो स्क्रिप्ट है वो कैसी कहलाती है, ब्राह्मी कहलाती है। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ऐसा माना जाता है कि हमारी जितनी भी लिपियां हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की, वो किस में से बनाई गई हैं, ब्राह्मी में से आई हैं। हियर यू कैन सी द लेटर ए इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। अब यहाँ पे लेटर ए मतलब हिंदी में अ को अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है। सो यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर 6.3, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। Ashoka's inscription describing the Battle of Kalinga. While describing about his Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscription। उन्होंने कलिंगा वॉर के बारे में किस में लिखा, स्टोन इंस्क्रिप्शन पे लिखा, मतलब he carved the stone। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga। About 1.5 lakh people were imprisoned। More than 1 lakh people were killed। This made me very sad। People who love their relatives and friends and are gracious toward their slaves and dead are also killed in the war, or they lose their loved ones. So I am regretting. Now I have decided to follow Dhamma and teach people its principles। I believe that winning people's heart through Dhamma is better than forcefully winning people। I am carving this inscription as a message
for the future, so that after me, my son and even grandchildren do not think of indulging in war. They should think about the ways in which they could spread Dhamma. Dhamma means dharma. Dhamma is प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा. ठीक है, धम्मा का जो प्राकृत मीनिंग जो वर्ड है, धम्मा जो है वो एक प्राकृत वर्ड है, उसका संस्कृत में मीनिंग होता है धर्म, मतलब धर्म. तो ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन इन्होंने लिखा था अशोका ने, ठीक है, उसमें उन्होंने यही बताया कि उन्होंने कलिंगा में वॉर किया था और उन्होंने कितने बंदी बनाए, कितने लोगों को मारा, और उसके बाद में उनको बहुत दुख हुआ. और वो ये कार्विंग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि उनके आने वाली जो पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं, वो कभी भी ये युद्ध करने का ना सोचें, उल्टा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें थ्रू द ये वे ऑफ धर्मा. ठीक है. Ashoka's inscription written in Prakrit language has been found on the way to Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. अब आपको ये जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है वो आपको प्राकृत लैंग्वेज में कहाँ देखने मिलता है, दामोदर कुंड के पास दामोदर कुंड जाते समय आपको मिलता है नियर गिरनार माउंटेन, गुजरात में. दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन्स आर्टिकल्स ऑफ 3 किंग्स. ये इंस्क्रिप्शन में 3 किंग्स के, जो 3 राजा हैं, उनके आर्टिकल्स मिलेंगे. दिस आर्टिकल इज़ फ्रॉम किंग महक्षत्रपा रुद्रदमन. दिस आर्टिकल गिव्स डिटेल्स अबाउट सुदर्शन, मतलब तालाब लेक, कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नर पुष्यगुप्ता, हु वॉज गवर्नर एट द टाइम ऑफ मौर्य किंग. Chandragupta canals made for irrigation by Yavanraj, who was the governor at the time of Ashoka. Study map 6.2 to obtain more information about the places where Ashoka's inscriptions have been found. अब ये जो 6.2 मैप है, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे अशोका इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. और ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, ये 3 राजाओं ने लिखा है, उनके नाम इसमें दिए हुए हैं. नाउ अशोका एज एन एपोस्टल. अब अशोका जब उन्होंने धर्म चेंज किया, ठीक है, तो वो किस टाइप के आदमी बने, किस टाइप के रिलीजियस मैन बने. अशोका ट्रेवल टू द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज across the country. He propagated Buddhism during his yatra. Ashoka drew inspiration from teachings of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. He engraved inscriptions and pillar articles at various places in his empire. To solve the problems of that time, Ashoka set up a religious department. Dhamma Mahapatra, appointed as the head of the department, propagated Buddhism among the people and worked to raise their moral standard. Ashoka banned hunting in his state to stop animal violence. He emphasized the promotion of the principles of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the inscriptions. Now इन्होंने क्या किया, ऐसे जो बुद्धिस्ट जो रिलीजियस मैन जब वो बने, तो उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पे उन्होंने पिलर्स बनवाए, जहाँ पर उन्होंने कार्विंग करवाई अबाउट द रूल्स, क्या रूल्स होंगे, ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि लोगों को किस तरीके से धर्म को फॉलो करना चाहिए. कहीं भी एनिमल किलिंग होती थी या हंटिंग होती थी, आपने सुना होगा कि राजा पहले शिकार वगैरह पे जाया करते थे, तो वो सब भी उन्होंने बैन करवा दिया, जिससे कि जो ये जो एनिमल्स को हर्ट करने वाली चीज़ें हैं, जो वायलेंस है, वो सब बंद हो जाए. उल्टा उन्होंने क्या स्टार्ट करवाया कि लोगों को पता चले. उन्होंने किसके ऊपर एम्फसाइज किया, लव के ऊपर, कंपैशन के ऊपर, काइंडनेस, नॉन वायलेंस, वर्च्यू, इन सब के ऊपर उन्होंने ज़्यादा एम्फसाइज किया.
ठीक है। तो उनके जो ये इंस्क्रिप्शंस होते थे उसमें सिर्फ ऑर्डर्स नहीं होते थे, कुछ यूज़फुल सेइंग्स भी होती थी। फाइन। अब अशोका's मैसेज फॉर द पीपल। अशोका's मैसेज फॉर द पीपल। अशोक ने, जो अशोका थे, एम्परर अशोका, उन्होंने लोगों के लिए कुछ मैसेज लिखे हैं, जैसे कि ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, डू नॉट किल द एनिमल्स, स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, सर्व द गुरु, टू बी काइंड टू वुमेन एंड सर्वेंट्स, to give donations to Brahmins and monks, respect and try to understand principles of other religion. In the year 251 BC, Ashoka convened third Buddhist conference in Mogliputta, Tishya in Patliputra. 251 BC में अशोका ने थर्ड कॉन्फ्रेंस रखी, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू एस्टेब्लिश रिलीजियस यूनिटी फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंसेस विच हैड रेस्ड। उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि रिलीजियस यूनिटी बनाई जाए, ठीक है, और जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो अलग किए जाएं, उनको वो इश्यूज़ को रेस किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। अशोका प्रोपोगेटेड बुद्धिज़्म। प्रोपोगेट करना मतलब उस चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ का प्रमोशन करना या उस चीज़ को बढ़ाना, उसके बारे में प्रचार करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोगेटेड। अशोका प्रोपोगेटेड बुद्धिज़्म इन इंडियन स्टेट्स ऑफ कश्मीर, गांधार, चोला, पंड्या एंड केरला. Emperor Ashoka sent missionary boats to Myanmar, Ceylon, Syria, Egypt, Macedonia, etc. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Ceylon. Ceylon is also known as, now it is known as Sri Lanka. Ceylon to preach Buddhism. अब अशोका ने क्या किया? उन्होंने प्रचार किया कौन से धर्म का? बुद्धिज़्म का। कहाँ कहाँ पे? तो इंडियन स्टेट्स में उन्होंने प्रचार किया, कश्मीर में, गांधार, चोला, पंड्या और केरला में। एम्परर अशोका ने बहुत सारे मिशनरी बोट्स भी बनाए और वो बोट्स बना के उन्होंने कहाँ भेजे? म्यांमार में भेजे, श्रीलंका में भेजे, सीरिया, इजिप्ट और मैसेडोनिया में भी भेजे। अशोका ने अपने पुत्र महेंद्र, उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी थी, बेटे का नाम था महेंद्र और डॉटर का नाम था संघमित्रा, को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, बुद्धिज़्म के बारे में प्रचार करने के लिए। Thus during his reign, Ashoka granted royalty to Buddhism. जब अशोका का शासन था तब उसने किसको रॉयल्टी प्रदान करी? बुद्धिज़्म को। इन एडिशन टू प्रीचिंग्स, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for treatment of human and animals. He got wells dug, planted trees, built roads and built restrooms. ऐसा नहीं था कि वो रिलीजियस मैन बन गए तो पूरा टाइम वो प्रचार ही कर रहे हैं। वो प्रचार करने के अलावा उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए भी काफ़ी कुछ किया, जैसे कि उन्होंने इंसानों के ट्रीटमेंट के लिए और एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए, उन्होंने वेल्स वगैरह, कुएं खुदवाए, ठीक है, ट्रीज प्लांट किए, रोड्स बनाए और रेस्टरूम्स बनाए। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़ एंड डीड्स, Ashoka is regarded as one of the greatest rulers in history. Emperor Ashoka died in 232 BC. He ruled for 36 years. ये सारी क्वालिटीज़ होने के बाद he was called as Emperor Ashoka, the greatest rulers in history. इसलिए उनको अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है और उन्होंने 36 इयर्स राज किया। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एरा। अब मौर्यन एरा में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था हम वो समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर Chandragupta Maurya established a large empire. It was expanded by Emperor Ashoka. Chandragupta's chief minister
and sharp politician Vishnugupta, Chanakya, Kautilya divided large Mauryan empire for well organized administration. अब चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर था. उन्होंने उसको एक्सपांड किसने किया? एम्परर अशोका ने किया. चंद्रगुप्ता के जो चीफ मिनिस्टर थे और शार्प पॉलिटिशियन थे विष्णुगुप्ता, उन्होंने ये जो लार्ज उनका एम्पायर था उसको डिवाइड किया जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकें. ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वेर 3 सेक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इस टाइम पर 3 सेक्शन थे एडमिनिस्ट्रेशन के. Administration of Mauryan age was divided into 3 parts. The 3 parts were central administration system, provisional administration system, and regional administration system. So central administration system में head होता था emperor. Emperor was the center of administration. He was head of administrative, military, and judicial departments of the empire. His position was hereditary. Patliputra and areas around it were under direct control of the emperor. He managed departments with the help of ministers and higher officials. Chanakya was told about 18 departments, out of which main departments and their heads are as follows. Now here the central administration system was headed by the emperor, and he was in charge, he was head of the department for the administrative, military and judicial departments. जो पाटलिपुत्र था और उसके आसपास का एरिया था वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आता था? एम्परर के कंट्रोल में आता था. और चाणक्य के अंडर में 18 डिपार्टमेंट्स आते थे और उसने डिपार्टमेंट्स और उसके हेड्स बना रखे थे. सो द टेबल विच इज़ प्रोवाइडेड इन द ब्लू कलर बॉक्स इज़ द सेम. Provincial administrative system. The huge Mauryan empire was divided into 5 sections. Head of province was the governor. Usually, the prince was appointed at this post. Governor's task in the province was to maintain peace and security, collect revenue, to get the orders of the king obeyed, and keeping the emperor constantly aware of the events taking place in province. अब इसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हेड होता था गवर्नर, और इस सिस्टम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. ये गवर्नर का काम क्या होता था कि उसके प्रोविंस में वो पीस बना के रखे, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करे, किंग के ऑर्डर्स को ले और लोगों में ओबे करवाए. ठीक है, मतलब सब लोग उसको पालन करें, जो किंग का ऑर्डर आया है ये उसकी ड्यूटी में आता था. और वो एम्परर को कॉन्स्टेंटली अवेयर करता था, यानी कंटिन्यूसली वो बताता था कि उसके राज्य में, उसके प्रोविंस में क्या क्या हो रहा है. रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज एनी प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, लोकल एंड स्टोरेज और तालुका. सो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव केस में एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी से चले इसलिए प्रोविंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया. वो था डिस्ट्रिक्ट और लोकल या तालुका. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोला जाता था राजुक. वर्कड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वाइल ऑफिसर ऑफ प्रोविंस वॉज कॉल्ड प्रोविजनल. ओके, एंड जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता था. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज. जो सबसे छोटा यूनिट होता था वो होता था गांव, विलेज. इट्स हेड वॉज कॉल्ड एज ग्रामीणी. ग्रामीणी यूज्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विलेज. अब जो डिस्ट्रिक्ट होता था वो बड़ा एरिया होता था और उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही हैंडल करता था, जबकि जो गांव था वो सबसे छोटा पार्ट माना जाता था एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके हेड को बोला जाता था ग्रामीणी, जो कि लोग इलेक्ट करके लेकर आते थे. सक्सेसर्स ऑफ एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब कोई राजा का किंगडम अगर पावर में आता है तो एक टाइम के बाद में उसका डिक्लाइन भी होता है, मतलब उसका राज्य ख़त्म भी होता है. तो अब हम पढ़ेंगे कि एम्परर अशोका के बाद में वहाँ पे कौन कौन से सक्सेसर्स आए,
उसके बाद किसने राजगद्दी संभाली और उनका पतन कैसे हुआ, पतन मतलब डेक्लाइन कैसे हुआ, उनका फॉल कैसे हुआ. रिगार्डिंग एम्परर अशोका सक्सेसर्स वी फाइंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ब्राह्मण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट. अब एम्परर अशोका के जो सक्सेसर्स थे उनके बारे में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको. कहाँ से? ब्राह्मण, जैन और बुद्धिस्ट के टेक्स्ट से. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन given in Puranas, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasty ruled over 137 years. ये जो पुराण्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो करीब ये अशोका के बाद में करीब 9 से 10 मौर्यन किंग्स आए जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर रूल किया. एंड दे रूल्ड फॉर 137 years. Taking advantage of the improvised rule of the last king of Mauryan dynasty, that is Brihadratha, his general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. जो लास्ट मौर्यन किंग था वॉज बृहद्रथा और उनको किसने मार दिया था? पुष्यमित्रा ने, जब वो मिलिट्री ड्रिल का इंस्पेक्शन कर रहे थे. Thus in 185 BC, Pushyamitra Shang established Shang dynasty on the throne of Magad, and Mauryan dynasty came to an end. पुष्यमित्रा ने जो ये बृहद्रथा थे उनको मर्डर करके संग डायनेस्टी का आगमन किया. मतलब उन्होंने पुष्यमित्रा ने शंग डायनेस्टी का निर्माण किया. मौर्यन का डेक्लाइन हो गया. ठीक है, मौर्यन एंड हो गया. Now in exercise there are 3 types of questions given in the exercise on page number 33 of your textbook. First is the MCQ. Choose the correct alternatives and write correct answer. This exercise you will do in your textbook itself. In all of Chandragupta's achievement, which of his mentors played an important role in guiding him? Answers are Guru Drona, Guru Sandipani, Guru Chanakya, Guru Vishwamitra. So when it comes to Chandragupta's achievement or Chandragupta, the only guru he had was Guru Chanakya. So answer is C. Which of the text written by Chanakya provides information about the social, political and economic system of the time? चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी जिसमें हमको मौर्यन डायनेस्टी के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पता चलता है? सो द ऑप्शंस आर एथिक्स, सोशियोलॉजी, मुद्रा रक्षास एंड अर्थशास्त्र. तो एक जो बुक लिखी गई थी चाणक्य के थ्रू, इट वॉज अर्थशास्त्र. सो आंसर इज डी. बिंदुसर अपॉइंटेड अशोका एज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस. बिंदुसर ने किस अपॉइंट किया था अशोका को, किस प्रोविंस का गवर्नर बनाया था? तो इट वॉज अवंती. ऑप्शन ए. वेयर डिड अशोका सेंड संघमित्रा फॉर प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म. अशोका ने संघमित्रा को बुद्धिज़्म का प्रचार करने कहाँ भेजा था? सिलोन भेजा था. सीरिया, सिलोन, म्यांमार, इजिप्ट में से आंसर इज बी, सिलोन. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लैंग्वेज ऑफ मोस्ट of Ashoka's writings? Iranian, Pali, Prakrit, Brahmi. So it is Prakrit. Now answer the following questions in short. How far was Ashoka's vast empire spread? अशोका का जो बड़ा सा एम्पायर था वो कहाँ तक स्प्रेड था? ठीक है, तो आपको वो प्लेसेस के नाम लिखने हैं इंक्लूडिंग द ईस्ट डायरेक्शन, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन. What were the consequences of Ashoka's war with Seleucus? अब अशोका का जो वॉर हुआ था सेल्यूकस के साथ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? Into how many divisions was Mauryan Empire divided for administrative ease? एक्चुअली मौर्यन एम्पायर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से चले? अशोका एम्फसाइज्ड ऑन प्रोपगेशन ऑफ विच ऑफ गौतम बुद्धास प्रिंसिपल. अशोका ने गौतम बुद्धा के किस प्रिंसिपल्स के ऊपर
ज़्यादा प्रचार किया है, ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। स्टेट द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। अगर किसी ऑफिसर को गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है तो उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू राइट F for T. This exercise again you will do in textbook itself. Exercise 1 and exercise 3 you will do in textbook. Exercise 2 I will share the answers with you. You will do that exercise in the notebook along with writing your notes. So India, let us do true or false. India was written by Megasthenes while Mudra Rakshas was written by Kalahan. Is it true or false? So it is false. ये गलत है. The task of Dhamma Mahatma was to propagate Jainism. धम्मा किसका था? बुद्धिज़्म का था. तो वो propagate Jainism कैसे कर सकते हैं? And raise the moral standard of the people. और moral standard को raise करने के लिए बनाया गया था. तो that is a false again. So first one is false, second is false. Third, Chandragupta had spent his last days in श्रावण बेलगोड़ा. उन्होंने अपने लास्ट डे श्रावण बेलगोड़ा में बिताए. इट इज़ ट्रू. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसर मगध सेपरेटेड फ्रॉम मौर्यन एम्पायर. इट इज़ फॉल्स. ठीक है, ये कह रहा है कि बिंदुसर के टाइम पर मगध जो था वो मौर्यन एम्पायर से अलग हो गया था. तो ऐसा नहीं था. अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म following teachings of Upagupta. It is true. बुद्धिज़्म सिखाने वाले अशोका को वो टीचर का नाम था उपगुप्ता. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. विद दिस आई एंड द चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों समझ में आए होंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आगे जो भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. थैंक यू वंस अगेन टू वॉच द वीडियो.